आखिर राष्ट्रपति से एनडीए सरकार हटाने के बाद क्यों राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है? आखिर राष्ट्रपति तक प्रधानमंत्री मोदी की शिकायत किसने की? दोस्तों, देश में एक अजीबोगरीब चलन शुरू हो गया है। वो चलन जो देश को एक खतरनाक वित्तीय संकट की ओर धकेल सकते। दोस्तों, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे प्रधानमंत्री एक वक्त में बोला करते थे। लेकिन दोस्तों, वोट का लालच इतना बड़ा होता है कि खुद मोदी अपनी बोली हुई बात भूल गए हैं और आजकल ऐसे ऐसे रसगुल्ले बांट रहे हैं, रेवड़ियां नहीं रसगुल्ले, जो देश के सामने गंभीर संकट खड़ा कर सकता है। दोस्तों, पीएम मोदी ने बिहार में महिलाओं को 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले हैं। आज 10,000 रुपए। क्या आप जानते हैं इससे सरकार की तिजोरी में कितना बोझ पड़ा है? दोस्तों, 7,500 करोड़। 7,500 करोड़। ये कि पैसा किसी के मामा के घर से नहीं आया है और ना ही ये मोदी जी ने व्यक्तिगत रूप से अपना पैसा दिया है। मोदी जी के पास तो वैसे भी इतना पैसे नहीं होंगे, वो तो बहुत फकीर आदमी है, झोला उठा के कभी भी चल सकते हैं। ये पैसा आपके मेरे टैक्स पेयर का पैसा है दोस्तों, और इस पर हेडलाइन बनाई जाती है मोदी ने बिहार की महिलाओं को दी सौगात। अब इस मसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हो गए हैं देश की सीबीआई के पूर्व प्रमुख और पूर्व आईपीएस। दोस्तों, ये हैं सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर और पूर्व आईपीएस। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, आप कह सकते हैं खुला खत लिखा है। दोस्तों, ये चिट्ठी न केवल चुनाव आयोग के लिए है बल्कि राष्ट्रपति के लिए भी लिखी गई है, ये कहते हुए कि जो कुछ भी हो रहा है देश में, इस पर रोक लगाइए, ये गलत है। दोस्तों, पूर्व आईपीएस नागेश्वर राव की एक छोटी सी चिट्ठी है। वो लिखते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार की 10,000 रुपए की सरकारी धनराशि का बेशर्मी से ट्रांसफर सामूहिक रिश्वतखोरी का खुला काम है। चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक संसाधनों का ये जानबूझकर दुरुपयोग चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और उसे कमजोर करता है, हमारे लोकतंत्र की बुनियाद पर प्रहार करता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की पवित्रता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। मैं राष्ट्रपति भवन यानी कि राष्ट्रपति जी से आग्रह करता हूं कि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होते ही बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने और उसके बाद कम से कम 6 महीने के लिए चुनाव स्थगित करने की सिफारिश करें। तो दोस्तों, नागेश्वर राव ये कह रहे हैं राष्ट्रपति जी से, वैसे तो वो चुनाव आयोग से भी कह रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग से तो खैर अब कुछ कहना बेकार ही है। लेकिन राष्ट्रपति जी से नागेश्वर राव ये कह रहे हैं कि तुरंत जब नवंबर के आसपास बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म होता है, बिहार में आप राष्ट्रपति शासन लगाइए और 6 महीने के लिए चुनाव टालिए। क्यों? क्योंकि जो बात रिटायर्ड आईपीएस बोल रहे हैं दोस्तों, बहुत मौजूद और बहुत वाजिब बात है। भाई, जब आप सरकार में होते हैं, सिंपल सी बात है, तो आप ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप सिर्फ वादा कर सकते हैं। सरकार में रहने का ये मतलब नहीं है दोस्तों कि आप ठीक चुनाव से पहले खुलेआम पैसा बांटे। ये पैसा बांटना ही तो है, और क्या है। अगर मोदी जी को और नीतीश जी को हमारी महिलाओं की इतनी फिक्र थी तो 20 साल से नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? दही जमा के बैठे हुए थे क्या वो? और तो और मोदी भी जानते थे, नीतीश कुमार भी जानते थे कि बिहार में नवंबर में चुनाव है, तो साल, 1.5 साल, 2 साल पहले इस तरह की योजना का शुभारंभ क्यों नहीं किया गया? महिलाओं के खातों में 10-10 हजार क्यों नहीं डाले गए? ठीक चुनाव से पहले ही ये काम किया गया। आप सोचिए दोस्तों, विपक्ष तो ये कर नहीं सकता क्योंकि आपके पास संसाधन नहीं है ना। जो सरकार में होता है वही ये कर सकता है। तो ये तो विपक्ष के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड समतल करना है ही नहीं ना। मतलब आप सोचिए कि एनडीए चुनाव यहां से शुरू कर रहा है। वो एक तरह से अभी नीतीश कुमार ने बोला है कि 3 तारीख को दूसरी किस्त आ जाएगी। जिस हिसाब से ये चल रहा है मामला, चुनाव आयोग दिवाली के बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, ऐसा लगता है। तो दिवाली के बाद या दिवाली के पहले तक हो सकता है 3 किस्तें आ जाए। अब किसी एक घर में 3 किस्तें मतलब 30,000 रुपए अगर आ गए तो विपक्ष कैसे अपने मुद्दों को वहां पर तक पहुंचाएगा? भाई, ये तो सच्चाई है ना दोस्तों कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। आता पैसा किसी को बुरा नहीं लगता। मैं ये नहीं कह रही हूं कि इस योजना का सीधा फायदा बीजेपी को मिल जाएगा, लेकिन नुकसान तो नहीं होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी के पैसे अकाउंट में आए हैं तो बीजेपी का वोट कट जाएगा। मैं नहीं कह रही ऐड हो जाएगा, लेकिन माइनस तो नहीं होगा ना। तो ये आप सोचिए, इस देश में जब लाडली बहन योजना जैसी 1200, 2000, 3000 की किस्तों में आने में चुनाव जीतनी है पार्टियां, तो यहाँ तो 10,000 रुपए डाले जा रहे हैं। मतलब 20 साल से जिस राज्य में आपकी सरकार है, आपको अपने काम पर भरोसा नहीं है। मतलब चुनाव से 2 महीने पहले आपको इस तरह की किस्त डालकर ही आपको अपने अंदर विश्वास पैदा होता है ना कि आप चुनाव जीत सकते हैं। दोस्तों, यही नहीं, नागेश्वर राव ने इस मामले में साफ तौर पर कहा है कि आवश्यक हो तो आपको इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने की मांग भी करनी चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी अगर हो सके तो सर्वोच्च न्यायालय से बोलिए कि हस्तक्षेप करें। ये चुनाव आयोग के लिए चुनावी अखंडता, जो लोकतंत्र की नींव है,
के संवैधानिक संरक्षण के रूप में अपनी क्षीण होती विश्वसनीयता को बहाल करने का एक महत्वपूर्ण क्षण है। अभी कार्रवाई करें, वरना हमारी चुनावी प्रणाली में जनता का विश्वास टूटने का खतरा है। मतलब ये तो अजीबोगरीब बात है। कोई भी पार्टी चुनाव जब उसे लगेगा हार रही है, वो रेवड़ियां बांटनी शुरू हो जाएगी। क्या मोदी नहीं जानते हैं कि बिहार के सरकारी खजाने पे इस पे कितना बोझ पड़ेगा? फिर बिहार की सड़कें नहीं बन पाएंगी, बिहार में स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पाएगा, बिहार में जो पुल्स बनाने हैं या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, इनफैक्ट जो कर्मचारी सड़कों पर चुनाव से पहले लाठियां खा रहे हैं, संविदा कर्मचारी, उनको तो सुन नहीं रही है एनडीए सरकार। लेकिन महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डाले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा ट्रांसफर करने के बाद वोट मिलने की गारंटी पक्की है। कम से कम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तो हमने ये होते देखा है। अब आप दोस्तों, एक प्रैक्टिकल बात है, अब विपक्ष के लोग कहें हम महीने में 3,000 रुपए देंगे या 2,000 रुपए देंगे या 1,000 रुपए देंगे, अगर वो जनता के बीच जाते हैं और किसी घर में 20,000 रुपए आ चुके हैं, 2 किस्तें आ चुकी हैं, 3 किस्तें आ चुकी है, 1 किस्त भी आ चुकी है, वो तो झूठ बोलेगा आप तो 3 दे रहे हैं तो 10 दे रहे हैं। तो मतलब जनता को सोचिए कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। जनता को ना आप सड़क दे रहे हैं, ना बिजली दे रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं, ना उसको रोजगार दे रहे हैं, ना उसको सुख सुविधाएं दे रहे हैं। चुनाव से पहले आप उसके वोट की बोली लगा रहे हैं। और दोस्तों, जनता गरीब है, जनता आर्थिक तौर पर पिछड़ी है, वो शैक्षणिक इतनी जागरूक नहीं है कि वो ये देखे कि भाई ये 5 साल झांकने नहीं आते और चुनाव से पहले ये हमारी बोली लगाते हैं। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी को घर में रोटी चाहिए, उसकी प्राथमिकता उसकी जरूरतें पूरी करनी होती है। सोचिए, जो बीजेपी पिछले 20 सालों में एक नेता नहीं खड़ा कर पाई। बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हुआ करते थे वो सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे। बहुत लंबे टाइम तक नीतीश कुमार के वो डिप्टी सीएम रहे, लेकिन मोदी अमित शाह के आने के बाद उनकी राजनीति भी साइड कर दी गई। बाद में खैर उनका देहांत हो गया, कैंसर हुआ था उनको। लेकिन आज तक मोदी अमित शाह एक नेता नहीं खड़ा कर पाए जो उनको वोट दिला सके। मोदी को खुद अपने चेहरे पर भरोसा नहीं है कि उनको अपने चेहरे पर वोट मिल जाएंगे। इनफैक्ट मोदी को नीतीश कुमार के चेहरे पर भी भरोसा नहीं है कि उनके चेहरे पर वोट मिल जाएंगे। इसीलिए ऐसे पैसे बांटने पड़ रहे हैं। और दोस्तों, ये पैसा मैं फिर बता रही हूँ, ये आपका मेरा पैसा है। और हमसे कहा जाता है कि 12 लाख के टैक्स पे हमने आपको छूट दे दी, हमने आपको जीएसटी की सेल लगा दी। मिडिल क्लास को तो आप ऐसा चूना लगाते हैं, हाँ, 1,000-2,000 रुपए कम करके। और क्यों? क्योंकि आपको पता है मिडिल क्लास को आपने हिंदुत्व की घुट्टी पिला रखी है। और वो गरीब आदमी जो 2-2 घंटे लाइनों में लगकर सरकारें बदलता है, जो पिछड़ी या फिर दूसरी जातियों के नाम पर वोट करता है, या जिसके अंदर एक अवेयरनेस आई है जातिगत जनगणना के नाम के बाद, जो अपने अधिकार की डिमांड कर रहा है, जो अपने लिए सम्मानजनक रोजगार की मांग कर रहा है, आप उसके मुंह में क्या ठूस रहे? 10,000 रुपए साफ साफ। तो सोचिए दोस्तों, मोदी जी खुद इस तरह की लोक लुभावन वादों को रेवड़ियां बोला करते थे, ये तो खुलेआम इतनी बड़ी बड़ी रसमलाई दे रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जो बात एक रिटायर्ड आईपीएस समझ सकते हैं, सीबीआई के पूर्व हेड समझ सकते हैं, क्या वो मोदी जी को नहीं पता होगा? क्या नीतीश कुमार को नहीं पता होगा कि ये जो चलन वो शुरू कर रहे हैं, ये बिहार से शुरू होकर न जाने कहां जाएगा और देश की आर्थिक स्थिति इससे कितना नुकसान होगा इससे। दोस्तों, बिहार हो, यूपी हो या उत्तर भारत के दूसरे राज्य, इनसे जो दक्षिण भारत के राज्य हैं नाराज रहते हैं। दक्षिण भारत की जो राज्य सरकारें हैं वो इस बात को लेकर नाराज रहती हैं कि हम प्रोडक्शन स्टेट्स हैं, हम साला प्रोड्यूस करते हैं, ये कंज्यूमर स्टेट्स हैं और हमको जीएसटी ज्यादा दिया जाना चाहिए क्योंकि हम आपको ज्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं। इससे अच्छा क्या होता? वहां रोजगार लगता, वहां फैक्ट्रियां लगती, गरीब लोगों को बाहर काम करने नहीं जाना पड़ता। आप एक आदमी को अच्छा रोजगार खड़ा करके देते हैं, उसकी 7 पुश्तें पलती हैं। 10-10 हजार देकर आप कब तक, मतलब कैसे आप चुनाव जीत सकते हैं? आप सोचिए, आपके टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है खुलेआम। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।